भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी ने ओबीसी वोटरों को साधने की जमकर कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे करने की जरूरत है, जिसमें ओबीसी, महादलित, आदिवासी समाज की गरीबी और उसकी स्थिति का पता चल सके। राहुल गांधी को मखाना का माला पहनाया गया था और उनके भाषण में यही माला उनके गले की फांस बन गया। दरअसल राहुल गांधी मखाना का माला मंगवाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मखाना के माला में इस कदर उलझ गए कि अमेरिका में उसकी कीमत कभी 15,000 तो कभी 1.5 लाख बता दिया और खुद के साथ साथ भीड़ को भी उलझाते रहे। वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दबाव में आकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राजभवन में सॉल छोड़कर आ गए थे, जब दोबारा लाने गए तो राज्यपाल ने कहा कि इतना जल्दी कैसे आ गए। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। रुपए के लिए अमेरिका में बिकता है और यहाँ पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा कहाँ रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय, और ये हर चीज में हो रहा है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, जो भी हाथ से काम करता है, उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 रुपए 10 किलो की माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए बिक्री है। आप हैरान हो गए। 1,50,000 रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने। न्याय नहीं, सबसे बड़ा न्याय है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 1,50,000 रुपए की माला है तो कम से कम 30-40,000 रुपए तो किसान के हाथ जाए। अगर उनकी तपस्या चंपारण में शुरू हुई थी, बिहार में शुरू हुई थी, इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो। और 2 ही मुद्दे हैं, आर्थिक न्याय जो मैंने आपको यहां दिखाया, और सामाजिक न्याय जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूं, और वो भी पहला कदम है। भाई, और वहां बिहार के युवा, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, सबने यात्रा का समर्थन दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा को दी, और जितने भी मोहब्बत दे सकते थे आपने हमें दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से बड़ी कुछ बात नहीं है। यही है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद।